बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं शाहिद अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ रिपोर्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे बहरान की जो इस हुकूमत में नहीं बल्कि हर हुकूमत में पैदा होता है और हर साल पैदा होता है और हुकूमत उसको कंट्रोल करने में नाकाम रहती है। पाकिस्तान के अंदर जहाँ तक माफियाज़ का ताल्लुक है, आपने देखा है कि माफियाज़ ने हमेशा से आवाम को लूटा है और आवाम की जेबों पर डाका डाला है। आज हम बात करेंगे चीनी माफिया की, शुगर मिल माफिया की, कि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है कि पिछले चंद माह से चीनी की कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं और वो बढ़ते बढ़ते 160 रुपये किलो तक चीनी जो है पहुंच चुकी है। ये क्यों ऐसा हो रहा है और इसके पीछे कौन कौन सी कुव्वतें कार फरमा हैं, इसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि अक्टूबर के महीने में हुकूमत ने शुगर माफिया, शुगर मिल्स माफिया के दबाव में आकर 5 लाख मेट्रिक टन जो चीनी थी उसको दूसरे ममालिक को भेजने यानी एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला किया। 5 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है जब मुल्क के हमारे ज़खायर से निकल गई तो उसके नतीजे में अब हम देख रहे हैं इस वक्त चीनी की कीमतें जो हैं वो तेज़ी से ऊपर बढ़ रही हैं और आगे रमज़ान शरीफ आने वाला है और आवाम को एक नए चीनी के बहरान का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको बताएं कि ये चीनी की कीमतें क्यों बढ़ी। अक्टूबर में हुकूमत ने फ़ैसला किया ईसीसी के अंदर कि 5 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है वो इजाफी है हमारे इस्तेमाल से, इसको सिस्टम से हम अगर बाहर बेच भी दें तो इसके ऊपर आवाम पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कीमतें जो हैं वो स्टेबल रहेंगी। इससे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक छोटी सी बात करता चलूं कि सितंबर के अंदर भी 2000 पिछले यानी 2024 के सितंबर के अंदर भी ईसीसी के अंदर एक समरी लाई गई जिसमें यह कहा गया कि चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दी जाए और पाकिस्तान में 1 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है वो इजाफी है। ईसीसी को वजारत सनअत व पैदावार की समरी ये सितंबर में ये कह रही है कि 1 लाख मेट्रिक टन चीनी ज़्यादा है, लेकिन जब इसी वजारत की तरफ से अक्टूबर में समरी लाई गई तो कहा गया कि नहीं जी, 5 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है वो इजाफी है और अगर इसको बेच दिया जाए तो पाकिस्तान में चीनी की किल्लत पैदा नहीं होगी। असल में ये था कि एफबीआर और शुगर मिल माफिया ने मिल मिलाप करके और आप बाहम गठजोड़ करके जो है क्या किया, इसके अंदर एदाद व शुमार जो थे इजाफी चीनी के उसके अंदर तब्दीली की और उसके बाद जो है चीनी को जो है एक्सपोर्ट कर दिया गया। इस तरह ये हुआ कि 2024 में आपको एदाद शुमार बताता चलूँ कि 2024 के अंदर जो है 30 सितंबर तक जो है चीनी की बताया गया कि चीनी के मौजूदा ज़खायर जो हैं 20.54 लाख मेट्रिक टन थे मुल्क के अंदर और आने वाले 2 महीनों में मुमकिन खपत जो है वो 9 लाख मेट्रिक टन उसका तखमीना लगाया गया और बताया गया कि 10.14 लाख मेट्रिक टन ज़खायर चीनी के अंदर चीनी के मौजूद होंगे और एक माह की खपत जो है ईसीसी को बताया गया कि 4.5 लाख मेट्रिक टन एक साल की खपत है और जो इजाफी चीनी है वो 5.64 यानी 5,64,000 मेट्रिक टन इजाफी है। इसलिए अगर 5 लाख टन जो है उसको अगर एक्सपोर्ट भी कर दिया जाए तो मुल्क में चीनी कम नहीं होगी। ताहम मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये दोनों समरियों के अंदर जो 2 समरियाँ मुख्तलिफ सितंबर और अक्टूबर के अंदर आईं उनके अंदर वाज़े तौर पर तज़ाद था और एक ही सेक्रेटरी जो थे सनअत व पैदावार के अंजुम हफीज़, उनकी तरफ से उसके ऊपर साइन किए गए थे। दोनों समरियों के मुवाज़ने से ये पता चला कि माहाना खपत जो है 20.2% उसमें कमी कर दी गई। पिछले महीने में जो सितंबर में बताया जा रहा था कि चीनी की खपत हमारी माहाना इतनी होती है, तो उसमें अक्टूबर में आने वाली समरी में 20.2% कमी करके माहाना खपत को कम करके 1,14,000 मेट्रिक टन जो है वो ज़ाहिर किया गया और इस तरह 1.024% मेट्रिक टन का सरप्लस ज़ाहिर कर दिया गया और ये कहा गया। जिसके बाद ईसीसी ने कुछ शराइत ज़रूर उसके ऊपर लगाई कि शुगर मिल जो है वो अपनी क्रशिंग का सीज़न जो है वो शुरू करेंगी और 21 नवंबर तक जो है वो चीनी मिलें चलाएंगी इस तरह की, और अगर जो खिलाफ वर्जी इसकी करेगा उसका जो है वो परमिट एक्सपोर्ट का वो ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि इजाफी चीनी जो है यानी ज़रूरत से जो ज़रूरत थी उससे भी ज़्यादा चीनी जो है उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया और इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो चीनी की किल्लत का शिकार हैं और उनकी चीनी जो है वो मुल्क के अंदर कम हो रही है और रमज़ान के अंदर लगता ये है कि ये चीनी जो है शायद 200 रुपये किलो तक पहुंच जाएगी और हुकूमत इसको कंट्रोल करने में नाकाम रही है। तो इस तरह ब्यूरोक्रेसी ने शुगर मिल माफिया के साथ मिलकर हुकूमत को एक ऐसा चक्कर दिया है कि उसके अंदर से, इस खांचे के अंदर से अरबों रुपए बना लिए गए हैं और आवाम महंगी चीनी ख़रीदने पर मजबूर है।
नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।